नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार पुलिस का लुटेरा डीएसपी, बिहार पुलिस का लुटेरा डीएसपी जिसने काली कमाई इतनी की है कि ईओयू के भी होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों किस तरीके से ईओयू ने डीएसपी के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। पूर्णिया, किशनगंज समेत कई जिलों में डीएसपी के जो ठिकाने हैं उन्हें पता लगाया गया था, वहां छापेमारी की गई थी। इस दौरान करीब 100 करोड़ की संपत्ति को आका गया था और कई बड़े खुलासे हुए थे, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। लेकिन इस भ्रष्ट और लुटेरे डीएसपी पर आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसे लाइन क्लोज किया गया है, मतलब जो एसडीपीओ के पद पर तैनात थे किशनगंज में, वहां से हटा दिया गया है। मतलब ये मुख्यालय बुला लिए गए हैं और इन पर अब विभागीय कार्रवाई चलेगी और इनका निलंबन होना तय माना जा रहा है। लेकिन इनकी कहानी भी काफ़ी रोचक है और कई हैरान करने वाली चीज़ें भी बातें सामने आई थी। आपको हमने बताया था किस तरीके से ईओयू की जांच में क्या कुछ खुलासे हुए थे, किस तरीके से ये अपनी संपत्ति दूसरों के नाम पर रखते हैं और फिर अपने बेटा बेटी को गिफ्ट में दिलवाते हैं। ये इस बात का भी खुलासा हुआ था। और इनकी गर्लफ्रेंड भी है, दूसरे समुदाय में इनकी गर्लफ्रेंड भी है और इनकी पत्नी टीचर है। बिहार के सरकारी स्कूल में इनकी पत्नी पढ़ाती हैं। लेकिन पढ़ाने कैसे जाती हैं? थार से पढ़ाने जाती हैं मैडम साहिबा, थार से पढ़ाने जाती हैं। और हनक तो देखिए कि उस थार पर बिहार पुलिस का लोगों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इनकी पत्नी अपने आप को डीएसपी की पत्नी तो समझती ही हैं और थार से जाती हैं। स्कूलों में क्या पढ़ाती होंगी, नहीं पढ़ाती होंगी, ये तो अलग बात है। लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड भी है, गर्लफ्रेंड पूर्णिया की है और उसके नाम पर भी कई संपत्तियां हैं, उसके नाम पर भी कई ट्रक हैं। इस बात का खुलासा ईओयू ने किया था। ईओयू की ओर से जो जानकारी दी गई थी उसमें इस बात को साफ किया गया था कि इनकी एक महिला मित्र हैं जिसके नाम पर कई संपत्तियां हैं। और इतना ही नहीं, बिहार ही नहीं, कई राज्यों में इन्होंने फ्लैट्स खरीदे हैं, कई राज्यों में इन्होंने प्लॉट्स खरीदे हैं, ज़मीन खरीदी है। नेपाल तक की भी बात सामने आई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर अब इन पर कार्रवाई की तैयारी है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला दर्ज हो सकता है, ये बातें भी कही जा रही हैं। हालांकि अब देखना होगा, ईओयू अपनी रिपोर्ट जब सौंपेगा तो इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बता दें आपको कि 94 बैच में एसआई के रूप में बहाल हुए थे, मतलब दरोगा के रूप में बहाल हुए थे और फिर इंस्पेक्टर बने। और 2019 में ये डीएसपी में इनका प्रमोशन होता है और प्रमोशन के महज 7 सालों में सीमावर्ती जिलों से इतनी काली कमाई की, चाहे शराब से कमाई हो, चाहे बालू से कमाया हो, चाहे दूसरी चीज से कमाया हो, कि 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति बना ली। अब इन पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। अब आगे इन पर बड़ी कार्रवाई भी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या इनकी गिरफ्तारी होगी? क्या लुटेरे डीएसपी पर आगे इन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाएगा, इनका निलंबन होगा? ये तमाम बातें सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार पुलिस के डीएसपी साहब ने काली कमाई की है, अब इनकी संपत्तियां क्या जब्त की जाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, धन्यवाद।